पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत हो रही है। दोनों ममालिक की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की कसौटी पर पूरी उतरने वाली है। अफवाज पाकिस्तान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी शराकतदार, अमन और इस्तेहकाम के लिए पुराज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 99वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और आलमी आर्मी के लिए चीनी खिदमत को सराहा। हमने दुश्मनों की एक और कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमार वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके नौशकाई में ऑपरेशन, मजमूई तौर पर 12 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। कामयाब ऑपरेशन में मेजर जामे शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने पहली कार्रवाई शुमारी वज़ीरिस्तान में की, जहाँ 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद पानी के तबादले में 34 साला मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। दूसरी कार्रवाई नौशकी में की गई, जहाँ ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद के ज़ख़ीरा और देसी साख्ता धमाके के आलात को मौका पर ही तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म का शुमार वज़ीरिस्तान और नौशकी में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत का फ़ानी के तबादले में शहीद मेजर हाफिज एहसान इलाही को ज़बरदस्त खराज अकीदत। कहा 5 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाना सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और आज़म का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मेजर हाफिज एहसान इलाही को खराज अकीदत। जारी पैगाम में कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। अमेरिकी सदर ने ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कामयाबी से जारी। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ये झूठ बोलते हैं और बातों से फिर जाते हैं। ईरान का बहरिया, फ़िज़ाई और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह हो चुका। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा खित्ता तबाह हो चुका है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों का हुक्म दे दिया। मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान का मुमकिन अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी फौज की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की धमकी। ईरान के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, इसराइल में अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरानी फौज के पास जामे मंसूबा तैयार है। जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर किए जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि इनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। अहमद अल जाबिर एयरबेस में फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए गए। अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग में ईरान कामयाब रहा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, कामयाबी को सियासी, कानूनी और सिफारती सतह पर मुस्तहकम करना ज़रूरी है। दुनिया को ईरान की जंग में कामयाबी को तस्लीम करना होगा। ईरान को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। कौमी ताकत के हसूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत के गिर्द इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर है। हर ईरानी, हर ख़ानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बरतानिया को इंतबाह। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिल कबूल करार। अब्बास तिरागची ने कहा, ईरान पर किसी भी हमले में ताउन को कबूल नहीं किया जाएगा। हमले चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो।
आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग एतवार को होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोज़गार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हकूक़ भी चाहिए। अगर आप वो तमाम हकूक़ चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, तो 2 अगस्त को आपका वोट इन्हीं हकूक़ का फैसला करेगा। तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हकूक़ भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा, मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि तमाम तर सूरत हाल में तरक्की के लिए इनके हकूक़ वही होने चाहिए जो दीगर तमाम शहरियों को हासिल हैं। मैं इनकी तमाम तर हकूक़ के लिए कोशिशों को जारी और सारी रखूँगा। हम तरक्की की सियासत करते हैं। खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। अता तारड़ का कहना था कि खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल नहीं। कहा, मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की की सियासत करती है। मीरपुर डिवीजन से मुस्लिम लीग नून ने भरपूर कामयाबी हासिल की। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई एक बताया कि जी कैंसर का अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई और चीज़ बताई कि भाई ऐसा कोई बता दें हमें। मैं उनसे फिर गुजारिश करूँगा कि आपने अच्छा किया कि आपने पंजाब में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में दिल के अस्पताल बना दिए हैं, कैंसर के अस्पताल बना दिए हैं। आप और बनाइए। आपका सूबा बड़ा है, आपके लोगों को, आपके पंजाब के शहरियों को इलाज मुआलजे की अच्छी सहूलत की ज़रूरत है। हमें इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इससे ज़्यादा बनाइए। सिंध के अवाम और मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं कि हमें नए सूबे नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों की मुखालफत कर दी। रहनुमा पीपी साहिब गरी ने कहा, मांगे तांगे की हुकूमत नून लीग कर रही है, हम नहीं। नून लीग ने हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल किया। पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली से इक़्तिदार हासिल नहीं किया। वज़न बुखारी समझदार खातून है, लेकिन पता नहीं एक खौल है इसमें रहती हैं। पंजाब के वज़रा एक खौल में बंद हैं। कि अगर आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो क्या दुनिया में ऐसी आबादी को सिर्फ 4 सूबों के ज़रिए उसका इंतज़ाम और इंसराम चलाया जा सकता है? ऐसे इक़दाम किए जाएं कि ऐसी कि जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँचे। उसका एक ही मैकेनिज़्म है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, शहरी हुकूमत, देही हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत। इसके बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत खोखली जमहूरियत कहलाएगी, बगैर बुनियाद की जमहूरियत कहलाएगी। एमकेएम पाकिस्तान ने मुल्क में नए सूबे इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबे बनाने की जद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। आबादी में इजाफे के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आम आदमी तक न पहुँचें। सबसे पहले पाकिस्तान है, मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क में नए सूबे नागुज़ीर हो चुके, आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। चाहते हैं कि मुल्क में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा नवाज़ी की भी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों ने एतराफ़ कर दिया कि मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत के अपने ही लोगों ने निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म होना चाहिए, फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क को अंदर से दुरुस्त करना शुरू करने, इस निज़ाम का हिस्सा न बने। हुकूमत सिर्फ कर्ज लेना और महंगाई करना जानती है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई, गुर्बत बदतरीन सतह पर आ चुकी। मेजॉरिटी में थी लेकिन वजीर दाखिला जो था वो खान कयूम खान था। आपको भूलना नहीं चाहिए, डबल बैरल भूलना नहीं चाहिए। रही बात कि हाँ वो सेनेटर हैं, और सेनेटर हैं और किसी को भी कोई भी ओहदा दिया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर तनकीद। रहनुमा पीपी निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौसम बेहतर था मगर कल से पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर दिया गया। पाकिस्तान में साजिशों की एक तवील तारीख रही है। माजी में गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क टूटा। मुल्क में सियासी जमातों को कभी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाने वाले कारकुनों को कोड़े मारे गए। पीपल्स पार्टी को करप्शन और इखलाकियात का दर्ज देने की जरूरत नहीं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, क्या सिंध में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरह मंसूबा है? क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्ची की सूरत हाल देख कर वोट देते हैं? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में आवाम ने नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज उसूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं। सियासतदान मुकालमे में मरियम नवाज ही की बात करते हैं। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब सरमाकारों को वन गवर्नमेंट और वन विंडो हल पेश करता है। वज़ीर आला पंजाब के अमरीकी आला सतही कारोबारी वक्त को सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज का अमरीका के आला सतही बिजनेस वक्त से खिताब में कहना है कि अमरीका से आए मुतहरिक वक्त का इस्तकबाल करना एजाज़ की बात है। अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का गाज़ा आमन मनसूबे पर पेश रफ्ता खैर मकदम, मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का गाज़ा आमन मनसूबे पर मुस्बत पेश रफ्ता खैर मकदम। गाज़ा आमन मनसूबे पर अमल दरामद की पेश रफ्त खुशाइन है। पाकिस्तान ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने गाज़ा आमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर कर दी। तर्जुमान के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। मोदी की आबी दहशत गर्दी मजीद। सलाल डैम में पानी छोड़ दिया। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा आबी जारियत करते हुए सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसिक पानी का रैला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। तर्जुमान PDM ने मुल्क के बेशतर दरियाओं पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाओं के पाट में शहरी फारी मुंतकिल। बानी PTI की किसी मर्ज की वजह से जेल अस्पताल में जेर इलाज होने की खबरें दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI की सेहत के हवाले से जेर गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा कि मैं सारे मुतालिका लोगों से कंफर्मेशन के बाद इन खबरों की तरदीद करता हूँ। मैंने बानी PTI की फैमिली को भी उनकी सेहत के हवाले से आगाह किया। बानी PTI और बुश्ता बीबी की सेहत के बारे में बगैर कंफर्मेशन कोई खबर ना चलाएं। आगरा ने LPG के बाद LNG भी महंगी कर दी। LNG की कीमत में 34.55% तक फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। स्वीट सदर्न के लिए LNG $6.31 फी MMBTU महंगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LNG की नई कीमत $25.84 फी MMBTU हो गई।
सुई साधन के लिए LNG की नई कीमत $25.08 फी MMBTU मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत $3,000.92 मुकर्रर। और फौत शुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अमारात की कानूनी हकदार बेवा है, बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौत शुदा मुलाजमीन की विरासत पर अहम फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पेंशन की हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स ही हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवक्की मुलाजमीन की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। अदालत ने फौत शुदा पेस्को मुलाजिम के बहन भाइयों के विरासतनामा जारी करने की अपील खारिज कर दी।